हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। तो भैया पीजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सीयूटी पीजी की आपको पता है फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चल रही है और उसी दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी आप लोगों के लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है। क्या है गुड न्यूज, चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपना जो ब्रोशर है इंफॉर्मेशन का उसको रिलीज कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस ब्रोशर के अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिस कोर्स के लिए आप लोग जाना चाहते हो वो भी आपका यहां पे मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को अपना पेपर लेना है। राइट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोग इसके अंदर जुड़ पाए। और इसके अंदर सर्टिफिकेट आपको कब का चाहिए वो भी यहां पे बता दिया गया है। तो भैया आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, चीजों को कनेक्ट करते रहिए। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कौन सी है, admission.uod.ac.in 2024 के लिए अपडेट कर दी गई है। तो इसमें आप लोग आओगे, होम पेज के ऊपर ही देखो आप सभी को ये दे रखा है एडमिशन 2024-205। इसके अंदर पीजी एडमिशन 2024-205 है। इसके अंदर यहां पे देखो, नीचे देखोगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पीजी के लिए दे रखा है। तो इसके अंदर आप लोग जाओगे तो ये आप लोगों का पूरा पीजी के लिए जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको रिलीज कर दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब आप लोगों को अपने जो भी प्रोग्राम है उसके स्पेसिफिक जो भी आप लोगों की एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो कैसे है देखिए, चलिए यहां पे आप लोग जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे बेटा, तो यहां पे आप लोगों को इसके पॉइंटर्स भी दे दिए गए हैं कि कौन कौन सी चीजों को यहां पे इंक्लूड किया गया है। देखो ये रहा पहला भैया, यहां पे देखो अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम्स कैसे हैं उनके बारे में दे रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसके अलावा जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है, और लास्ट में आप लोगों के जो ये रिजर्वेशन पॉलिसीज होती हैं उसके लिए वो भी आप सभी को यहां पे प्रोवाइड करा दिया गया है। तो इन सभी को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आपको देखना है वो भी मैं यहां पे सिखा रहा हूं, क्योंकि सारी चीजों को मैं बताऊं वो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो फिर ये 2-3 घंटे तक हम लोग देखते रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं कि कैसे आपको चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना पेपर है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है बेटा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो जाना ही है ना यार। तो सबसे पहले देखिए, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। इसको मैंने स्क्रॉल किया तो यहां पे नीचे देखो क्या हुआ बेटा, यहां पे आप लोग आओगे तो आने के बाद में देखो ये रहा, यहां पे इन्होंने दे रखा है कि भैया एडमिशन रजिस्ट्रेशन कैसे है। तो देखो सबसे पहले कैंडिडेट क्या है, इंडिया का सिटीजन हो, ये बस हो सके। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है कि रेगुलर स्टूडेंट्स को क्या करना है कि सीयूटी का जो पीजी का एग्जाम है वो देना है, उसके बेसिस पे होगा। और एसओएल के अंदर आप लोग लेना चाहते हो तो उसको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बेसिस पे आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा अगर कोई एनसी वेब के अंदर जाना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग जा सकता है। एनसी वेब बेसिकली जो हमारी वर्किंग वुमेन्स होती है ना उनकी बात है, राइट है बेटा। और फॉरेन नेशनल्स के हैं तो उनके लिए भी ये पूरा का पूरा प्रोवाइड करा रखा है। यहां पे देखो डिस्क्लेमर दे रखा है सब कुछ आप लोगों का, तो ये आप लोगों को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा मैं एक बार इसको पढ़ के आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहां पे क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चेंज मॉडिफिकेशन इन द पेपर्स, स्ट्रक्चर्स, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट्स एंड ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू दिस सीयूटी पीजी। आप लोगों को भैया इनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोगों को जो सीयूटी कंडक्टिंग बॉडी है यानी कि एनटीए उससे संपर्क करना पड़ेगा, ये इन्होंने यहां पे बोल दिया। इसको और नीचे करोगे तो भैया देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को यहां पे सबसे बेहतरीन लगी वो ये है, देखो क्या है, कैंडिडेट अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, कैंडिडेट हुज रिजल्ट आर अवेटेड आर एलिजिबल अपेयर इन सीयूटी पीजी 204, हाउएवर दे मस्ट फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि सर जो बच्चा फाइनल ईयर में है वो भी भर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कह रही है। लेकिन जब आप लोगों का एडमिशन हो रहा है उस टाइम ड्यूरेशन पे आप लोगों की जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उसको आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट है मेरे भाई। यहां पे और क्या दे रखा है, बोला सर ये प्रोग्राम स्पेसिफिक होना चाहिए और सीयूटी का जो पेपर रिक्वायर्ड है वो आपको देना चाहिए। यहां पे आप लोगों का जो सब्जेक्ट के अंदर आप लोग मार्क्स लेके आओगे उसके बेसिस के ऊपर आपका होगा जो आप लोग सीयूटी के अंदर पेपर दोगे। और मान लीजिए आप लोग लैंग्वेज के लिए जा रहे हो तो लैंग्वेज का जो पेपर आपने दिया है उसका स्कोर के बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन उसके अंदर होगा, ये इन्होंने यहां पे बता दिया है। ठीक है बेटा, और क्या है, इसको थोड़ा सा और नीचे, अब यहां पे देखो क्या है, गैप ईयर विल नॉट बी अ बार फॉर द पर्पस ऑफ द एडमिशन टू पीजी इन यूओडी। यानी कि भैया गैप ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। गैप ईयर जो सर्टिफिकेट के लिए बोलते हैं लोग वो आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है। इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये पूरी चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा बेटा। देखने के बाद में हम लोग नीचे आएंगे, यहां पे देखो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भैया। मिनिमम ये कहता है कि आप लोग अगर जर्नल से, ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी एनसीएल से हो तो 50% आपका एटलीस्ट होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। और
और आप लोगों का 45% होना चाहिए SC ST PWBD स्टूडेंट से, उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है ये। इसके बाद में आप लोगों का ये प्रोग्राम स्पेसिफिक आ जाती है कि भैया जिस प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या, देखो यार आप लोग, मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि अगर आप लोग देखो यहां पे, अगर आप लोग भैया अगर ग्रेजुएशन करके आए हो तो फिर तो आप लोगों का ये जो प्रोग्राम स्पेसिफिक है वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको कोर्स कोड याद रखना है। अगर आप लोग बंगाली के अंदर एमए करना चाहते हो तो उसके लिए ये पेपर आपको देना जरूरी है। देखो आप लोगों के पास अगर बैचलर्स डिग्री है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग एलिजिबल हो। अगर मास्टर्स है तो भी डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो भी कर सकता है अगर करना चाहता है तो। अगर बीए बंगाली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर रखा है तो भी एलिजिबल है। अगर आपने बीए प्रोग्राम कर रखा है और उसमें से 2 सब्जेक्ट कम से कम बंगाली से हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी डिग्री है मैं एलिजिबल हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसी तरीके से और किसी प्रोग्राम के अंदर मैं जाता हूं बेटा, तो देखिए मान लीजिए अगर मुझे और किसी प्रोग्राम के अंदर जाना है, नीचे मैंने लिया लाइक एमए के अलावा मैं साइंस के भी जा सकता हूं, तो साइंस के लिए मैं नीचे चला जाता हूं। तो देखो ये रहा, अगर मैं एमएससी करना चाहता हूं फूड एंड न्यूट्रिशन में, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि भैया मेरी बैचलर्स डिग्री किस में होनी चाहिए, होम साइंस या फूड या न्यूट्रिशन एंड ये देखो आप लोगों का डाइटिशियन होता है, इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी, या फिर आप लोगों का ये पूरा का पूरा यहां पे इन्होंने दे रखा है, या फिर आप लोगों ने बीएससी इन होम साइंस कर रखा है फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो भी एलिजिबल हो। तो इसके लिए HUQP11 आप लोगों का कोड है। इसके अलावा अगर और आप लोग नीचे आते हो तो देखिए अगर आप लोग यहां पे सबके लिए इन्होंने दे रखा है, तो भैया देखो एमएससी अगर जूलॉजी से करना चाहते हो तो आप लोगों की बैचलर्स डिग्री किस में होनी चाहिए, जूलॉजी में हो, या इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंस में हो, बीएससी लाइफ साइंस के अंदर है, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से तो भी चल जाएगा। अगर आप लोगों ने बैचलर्स डिग्री कर रखा है साइंस विद एटलीस्ट 1 कोर्स फ्रॉम दी जूलॉजी और केमिस्ट्री, तो भी आप लोग एलिजिबल हो। और उसके अलावा बीएससी ऑनर जूलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल हो। तो इसके लिए आपको कोड जो देना है, पेपर जो देना है SCQP17 है। बेटा ये कौन सा है, जब आप लोग सेलेक्ट करते हो CUT PG की, जब आप लोगों ने फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया किया है उस दौरान जब आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, ये वही कोड है। इस कोड को ढंग से यहां देख के उसके बाद में वहां पे भरना है, क्योंकि कहीं आप लोग एलिजिबिलिटी से बाहर ना हो जाए। इसी तरीके से आप लोग अगर मास्टर्स ऑफ इसके अंदर जाना चाहते हो तो इसके लिए कौन सा SQP21 है, ठीक है बेटा। अगर यहां से आगे अगर आप लोग जाते हो तो देखिए क्या हुआ, अब यहां पे देखो प्रोग्राम्स पीजी अगर आप लोग करना चाहते हो मैथमेटिकल साइंस के अंदर, तो उसके लिए आप देखो ये रहा। अगर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस करना चाहते हो एमसीए के अंदर, तो ये देखो आप लोगों ने बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कम से कम एक पेपर इसके अंदर, देखो ये सारी डिटेल्स आपके पास है, इनको देखिए। इसके अलावा SCQP09 ये पेपर आपने दिया हो जब आप लोग CUT की फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, और उसके बाद में जब CUT में पेपर दोगे तो ये पेपर अगर आपने दिया है तो आप लोग एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। तो ये आप लोगों का कोड जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहां पे बता दिया गया है। अगर आप लोग MSc कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हो तो ये आप सभी के सामने है, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आप MA MSc मैथमेटिक्स से करना चाहते हो तो SCQP19 पेपर आपने दिया हो, और उसके अलावा ये सारी डिटेल्स आप सभी के सामने है। यहां पे देखो इन्होंने लिखा भी है ऊपर, देखो मैं एक बार पढ़ा भी देता हूं क्या लिखा हुआ है। फॉर द एडमिशन टू MA MSc स्टैटिक्स द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एंड अपीयर इन द रेस्पेक्टिव CUT पेपर रेफर टू द pgcut.samarth.ac.in सिलेबस ऑफ दिस CUET पेपर। तो भैया ये आपको ध्यान रखना है, इस पेपर के अकॉर्डिंग ही आपका काम होगा। अगर ये पेपर आपने नहीं दिया है तो आप लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये एलिजिबिलिटी आप सभी को ध्यान रखनी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप लोग इसके अलावा और भी जाना चाहते हो तो देखो यहां पे अगर मान लीजिए आप लोग जाना चाहते हो किसके अंदर बेटा, अप्लाइड साइंसेस के अंदर, तो उसके लिए भी आप लोग जा सकते हो। देखो ये रहा अप्लाइड साइंसेस के लिए, ये रहा आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको आप लोगों को देखना है, और इसके सामने कोड लिखा हुआ है, ये कोड आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, सारे आपके पास हैं। अगर आप लोग MCOM वगैरह करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो। तो इसके अंदर सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बेटा, आप लोग देख सकते हो। अब यहां पे देखो ये कोड्स आप लोगों का दे रखा है, देखो ये रहा, ये यहां पे इन्होंने कोड सारे प्रोवाइड भी करा रखे हैं, देखो ये रहे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, अगर आप लोग ये जा रहे हो, देखो ये करने जा रहे हो क्या, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड करना चाहते हो, तो इनको अगर ये पेपर्स भी अगर आप लोगों ने दिए हैं ना तो भी काम हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में मैं आता हूं यहां पे लॉ के लिए। देखो अगर लॉ आप LLB के लिए जाना चाहते हो तो देखो LLB के लिए आपको कौन सा पेपर देना है, COQP11 आप सभी को देना है। बैचलर्स डिग्री कहाँ होनी चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए, या मास्टर्स भी है तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट याद रखिएगा आपको CUT पेपर जो ये यहाँ पे दे रखा है इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है और इसका पेपर आपको देना है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप लोग ये देख लोगे। उसके अलावा म्यूजिक में जाना चाहते हो तो म्यूजिक का सारा एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा अब आपको मैं लास्ट में लेके चलता हूँ
जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है। देखो रिजर्वेशन पॉलिसीज पे हम लोग आ जाते हैं, तो रिजर्वेशन पॉलिसीज देखो ये आप सभी के सामने है, ठीक है। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट इन पोजीशन द कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट इन his or her own name at the name of registration admission. The caste certificate should be clearly state, ठीक है। देखो द कास्ट सर्टिफिकेट शुड क्लियरली स्टेट, क्या कहना चाहिए, क्या स्टेट कर रहा है, देखो नेम और उसके नाम पे होना चाहिए, ठीक हो, वेदर कैंडिडेट बिलोंग्स टू एससी एसटी, और इसके अलावा जो भी चीजें यहाँ पे गिवन कर रखे हैं, ठीक है। और ये अथॉरिटीज हैं जिनसे आप लोग बनवा सकते हो अगर आपने नहीं बनवा रखा है। नीचे अगर आप लोग आते हो बेटा, तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही आओगे तो देखो सबसे बड़ी जो बात है ना जिसके लिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, वो है हमारे वो स्टूडेंट्स जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस से, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है। देखो आप लोगों ने सर्टिफिकेट अभी बनवा लिए होंगे सीयूटी पीजी का फॉर्म फिलिंग के दौरान, लेकिन यहाँ पे आपको नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, दोबारा से आपको बनाना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। क्यों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द ओबीसी कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू नॉन क्रिमिनल एंड हुज कास्ट अपीयर इन द सेंट्रल लिस्ट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गजेंद्र सर सेंट्रल क्यों बोलते हो, यहाँ पे देखो ये सेंट्रल लिखा हुआ है इसलिए सेंट्रल का, shall be eligible to the consider for the admission under the OBC category. Valid period of OBC certificate in respect of the non-criminal state of the candidate as per their DOPT office, ठीक है, मेमोरेंडम और 36036213। अब यहाँ पे देखो डेट क्या है, इश्यूज की डेट क्या होनी चाहिए, 31 मार्च, ये है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2024। यानी कि आप लोग अगर इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल को आप लोगों को बनवाना है और फिर जाके आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। यानी कि जैसे ही 1 तारीख हो जाए तो आप लोग बनवा लीजिएगा अपना, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो उसके लिए भी यही है भैया, कब का है, 31 मार्च 2024, उसके बाद का आपका होना चाहिए, ठीक है बेटा जी। तो ये आप लोगों की सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग इसको जाके अच्छे से पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लीजिए। यहां पे सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, तो एक बार आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिए। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा तो मैं आप सभी के सामने लेके ऑलरेडी आ जाऊंगा, आपका भाई आपके सामने बिल्कुल आएगा आपको सारी प्रॉब्लम से दूर कराने, ठीक है बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी से बोलूंगा, देखो आपको पता है कि यहां से आगे मंजिल जो आप सभी की है वो दूर है और उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है और मेहनत के लिए आप सभी को हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है। तो आप लोग अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हो। देखो आप लोग अड्डा 24/7 पे जाओगे, यहां जाने के बाद में आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है और यहां पे जाना है ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे अगर आप लोग जाते हो तो यहां पे आप लोग जाओगे यूजी एंड पीजी पे, और यहां पे देखो ये रहा पीजी पे जैसे ही जाओगे भैया पीजी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में जितने भी कोर्सेज हैं जो अभी लाइव हैं 6 तारीख से जिनकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं, हो सकता है 1-2 दिन आगे हो जाए, तो ये सारे के सारे आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे व्यू ऑल पे जाके आप लोगों के लिए जितने भी हैं वो सारे अवेलेबल हैं, तो इनको यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर इस पे आप लोग जा रहे हो तो पहले पे आपको क्लिक करना है, यहां पे जाना है बाय नाउ पे, और बाय नाउ पे जाने के बाद में यहां पे कूपन कोड लगाना है। और कूपन कोड कौन सा है बेटा, जो आपके भाई का है Y485, ये जो Y485 है ये आप सभी को लगाना है और ये आप लोगों को 6000 कुछ रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। कूपन कोड याद रखिएगा क्या है बेटा, Y485 आप सभी का है, इसको याद रखिएगा और जाके इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, क्योंकि देखो यार कंपटीशन ज्यादा है और कंपटीशन को बीट करना है तो तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा सिलेक्शन है वो अच्छे से हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल के ऊपर, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर आपका कोई डाउट है, कोई परेशानी फिर भी बचती है तो। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।